अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास आपको इस वीडियो में उर्दू की पेयरिंग स्कीम और उर्दू का पैटर्न, क्योंकि न्यू बुक आई है तो आपको उर्दू का पैटर्न जो है ना वो चेंज हुआ है और आपको बताया जाएगा इस वीडियो में कि आपकी कौन सी अहम चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें आप करके पास हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो सबसे पहले आपके उर्दू में जो पहला क्वेश्चन आता है वो 15 नंबर के MCQs का होता है। तो आपके हिस्सा नसर में से 7 MCQs लिए जाएंगे, हिस्सा गज़ल में से 1 MCQs आएगा और हिस्सा नज़म में आपके 2 MCQs आएंगे। फिर आपके पास कायदो इंशा जो वालों की, ठीक है, तो आपने पंजाब टेक्स्ट बुक जो है ना वो आपने उससे याद करना है। ठीक है, तो उसमें से मुज़क्कर मोनस है, उसमें से भी आपका 1 MCQs आएगा, वाहिद जमा 1 MCQs आएगा, अल्फाज मुतज़ाद वहाँ से भी 1 MCQs, अल्फाज मुतज़ाद है वहाँ से भी 1 MCQs आएगा और आपके जो मुहावरात है उनमें से भी 1 ही MCQs आएगा। ठीक है, तो ये टोटल आपके 15 नंबर की MCQs होंगी। तो अब आपके आते हैं सब्जेक्टिव पेपर जो आपका होता है। ठीक है, और इंशाल्लाह इसी में से आपका पेपर आएगा और आपने इस वीडियो को पूरा देखना। तो आपके जो हिस्सा नसर में से सवालात आते हैं, ठीक है, सवालात आपके हिस्सा नज़म में से भी आएंगे और हिस्सा गज़ल में से भी आएंगे, लेकिन आपके टोटल क्वेश्चन आते हैं 8 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपने 5 करने हैं। तो ये आपके कुछ असबाक हैं, ठीक है, और इसके ये कुछ अहम क्वेश्चन है। जैसे आपका पहला चैप्टर जो अखलाकी हस्ना है उसमें से आपने ये 3 जो क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन, ठीक है, आपको नज़र आ रहे होंगे, आप साथ साथ स्क्रीनशॉट भी लेके इसको सेव कर सकते हैं। ये आपके 3 क्वेश्चन जो है ना आपने इसको अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट आपका सेकेंड चैप्टर अपनी मदद आप, ठीक है, तो उसमें भी आपके तमाम सवाल जो है ना वो आपने करने हैं। इसमें से आपने एक भी क्वेश्चन जो है ना वो स्किप नहीं करना, आपके ये तमाम के तमाम सवाल जो है वो अहम है। नेक्स्ट आपका थर्ड चैप्टर आता है कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिर दर बेग। इसमें से आपके ये मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, ये 3 क्वेश्चन आपने मस्ट याद करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका सबक आता है नामदेव माली। तो इसमें भी ये आपके 3 से 4 क्वेश्चन है, आपने इनको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, और ये आपके अहम क्वेश्चन है, आप इनको स्क्रीनशॉट लेके भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट सबक जो है आराम सुकून है। आपने इसके ये तमाम क्वेश्चन जो है ना, जो अहम क्वेश्चन है, ये सारे आपको अहम क्वेश्चन से नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जो अहम क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पे नोट करवाया, आपने वो इसको सेव कर लेना और आपने इसको याद करना है। नेक्स्ट आपका सबक है सबक लड़ी में परोए हुए मंजर, इसी तरह कुतबा है। तो ये आपके अहम क्वेश्चन है, आपने इन्हीं को करना है। इंशाल्लाह आपके जो क्वेश्चन होंगे वो इसी में से आएंगे। ठीक है, और अब इसके साथ ही हिस्सा नसर का बता देती हूँ मैं आपको। नेक्स्ट हिस्सा नसर है, आपको पता है हिस्सा नसर में से आपके क्वेश्चंस के साथ साथ आपको अलहदा से क्वेश्चन आता है खुलासा। ठीक है, वो 2 खुलासे होते हैं जिसमें से आपने एक खुलासा करना और आपने ये 4 असबाक आपको नज़र आ रहे हैं, आपने ये 4 के 4 असबाक याद करना है। इसी में से आपको एक खुलासा भी आएगा और इसी में से आपको सियाको सबाक की तशरीह भी आएगी। ठीक है, तो मीन्स ये है कि आपने इस 4 चैप्टर पर अपना फोकस रखना। और नेक्स्ट आपके आता है हिस्सा नज़म है। हिस्सा नज़म में आपको आपका मरकज़ी ख्याल आता है 5 नंबर का और आपकी तशरीह आती है। तशरीह में आपके हिस्सा नज़म में से 4 अशार आते हैं जिसमें से आपने 3 करने होते हैं। तो आपने पूरी नज़मों को याद करने की बजाय आपने अपना जो मेन फोकस रखना है वो इन 3 नज़मों पर रखना। ठीक है, अब आपकी इन तीनों नज़मों से आपके अशार भी आ जाएंगे और आपकी ये मरकज़ी ख्याल जो 5 नंबर का पेपर में आता है वो भी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, देन इसमें इसी के चैप्टर के आपके क्वेश्चंस, जैसे हिस्सा नसर से क्वेश्चन आए एक्सरसाइज में से, इसी तरह इसमें से भी क्वेश्चंस आएंगे, तो आपने इसमें से भी इनके क्वेश्चंस भी याद कर लेने हैं। उसके बाद आया हिस्सा गज़ल। इसके बाद आया हिस्सा गज़ल। हिस्सा गज़ल में आपने सारी गज़लें करने की बजाय आपने ये 2 गज़लें कर ली। फ़कीराना आए सदा कर चले, मीर तक मीर की गज़ल है, बहुत ज़्यादा अहम है। और अगली गज़ल है काश तूफ़ान में सफ़ीने को उतारा होता है, ये भी बहुत ज़्यादा अहम है। अब इस आप जो है उसमें से आपको 3 अशार आएंगे जिसमें से 2 करने हैं, तो आपने इन 2 गज़लों को अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आपका उर्दू बीक में आपके खतूत आते हैं। ठीक है, खतूत या दरख्वास्तें हैं। ठीक है, आपके खतूत या दरख्वास्तें इन दोनों में से आपको या आता है। ठीक है, दोनों में से आप अपनी मर्ज़ी से एक चीज़ कर सकते होते हैं। तो आपको खतूत भी बता दिए गए हैं, जो अहम खतूत है आपने इसको भी स्क्रीनशॉट ले लें। ये अहम खतूत है और इसके साथ अहम दरख्वास्तें हैं, इनको आपने अच्छे से याद कर लेना। आपका इंशाल्लाह जो दरख्वास्तें और
खतूत आएंगी इंशाल्लाह इसी में से आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है मुकालमा या कहानी। अब मुकालमा और कहानी में यह है, अब आपकी जो कायदो इंशा है उसके ऊपर आपके टोटल मुकालमे 6 हैं, तो आपने वो 6 के 6 ही याद कर लेने हैं। और कहानियाँ, कुछ अहम कहानियाँ वो आपको बता दी गई हैं, ये कुछ अहम कहानियाँ, ठीक है, ये आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है। देन आपके पास से आपका क्वेश्चन आता है मुहावरात, ठीक है। मुहावरत में आपके एक MCQ मुहावरे में से लिया जाएगा और बाकी आपने ये मुहावरात या फ़िक्रात की दुरुस्त की। तो आपके ये अहम मुहावरात है, ठीक है। ये मैंने 12 आपके अहम मुहावरात लिखे हैं, आपने इसको नोट कर लेना। ये इन्हीं में से आपका इंशाल्लाह पेपर लिया जाएगा। देन आपके पास आते हैं फ़िक्रात की दुरुस्तगी। ये आपके फ़िक्रात की दुरुस्तगी 8 फ़िक्रात दिए गए हैं, इसी में से इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन आएगा। चैनल पे नए हैं तो जाते हुए आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब